हिंदुत्व नाम पर राज कर रही है, जैसे ये दादा गुंडा कारिंदा अपराधी कुछ है बीजेपी में चले जाए सुरक्षित हो जाएंगे। इन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, न जेल में डाले जाएंगे, न कोई जांच होगी, सभी पाप धुल जाएंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसे समझो मतलब वो पर्चा काट रहे हैं। अरे हटा दिया, लेकिन अगर सीसीटीवी ना होता तो कौन मानता, कैसे मानता बताओ। आपके 20 पार्षद हैं, हमारे 14 पार्षद हैं, आपका मेयर बन जाता है। आर्मी हमारे ही अदर कंट्री से जब फाइट होती थी उस टाइम पे वीक पड़ जाती थी। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं आप बताइए जरा, पाकिस्तान को कब हराया था? गलवान में क्या हो रहा है आपको पता है? कब्जा कर लिए हैं जमीन हमारी चाइना वाले। पता है आपको कितना हेक्टेयर कब्जा किया गया था? परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आपके परिवार में कोई जन्म लिया तो वही आगे चल के पीएम और सीएम का फेस। राहुल गांधी अगर कांग्रेस परिवार से नहीं होता तो क्या आज वो यहाँ पे हो पाता? कांग्रेस शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा जय शाह कहाँ है? नहीं होते वो अमित शाह के बेटे नहीं होते तो वहाँ नहीं होते। हमारे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, इसीलिए लोकतंत्र नहीं रहा। इस समय तानाशाही शासन देश में व्याप्त है। हम बीजेपी में चले जाए हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, विपक्ष में हम दुश्मन रहेंगे। विपक्ष का मतलब दुश्मन। घंटा घर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है। राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अपनी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले थे मणिपुर से मुंबई के लिए, उस यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है आगामी लोकसभा के चुनाव पर, और फिलहाल माहौल क्या है, क्या नजर आ रहा है इस बार? बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जिसने भी यात्रा की है वो प्रधानमंत्री बना है, तो इस बार भी 2024 में भी प्रधानमंत्री यही बनेंगे, राहुल गांधी जी बिल्कुल वही बनेंगे, क्योंकि मोदी का अब टाइम पूरा हो गया, अब नहीं बन सकते वो, अब राहुल गांधी बनेंगे। मोहतरमा कह रही है मोदी का टाइम पूरा हो गया, अब तो राहुल गांधी की बारी है। राहुल गांधी को ऑलरेडी उसके परिवार को बहुत लंबा टाइम मिल चुका है। कांग्रेस को लगभग 50 साल से वो इंडियन जो जब से देश आजाद हुआ लगभग 50 साल तो एक कांग्रेस पार्टी ही राज की है। और परिवारवाद को हटना चाहिए। परिवारवाद बताइए, क्या समझते हैं परिवारवाद? परिवारवाद में कि जैसे कि अगर कोई एक परिवार है, उसी परिवार का ही बेटा बनेगा आगे चल के पीएम, ये एक लोकतांत्रिक परंपरा के अगेंस्ट है। हम आज परिवारवाद कहाँ पे है? हाँ, परिवारवाद जैसे राहुल गांधी एक परिवार कांग्रेस से है, ठीक है। कांग्रेस में अदर लीडर्स भी थे, उनको भी आगे, जैसे प्रणब मुखर्जी जिस टाइम पे थे, प्रणब मुखर्जी को आगे फेस करना चाहिए था, लेकिन प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह कहाँ से थे? मनमोहन सिंह उसी में थे, लेकिन उस टाइम पे परिवार उस पार्टी को लाता था जो उसके अगेंस्ट में ना बोल सके। ये राजनाथ सिंह यहाँ से लखनऊ से सांसद हैं, उनका बेटा विधायक है नोएडा से। अब बताइए ये क्या है? परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आपके परिवार में कोई जन्म लिया तो वही आगे चल के पीएम और सीएम का फेस। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो योग्य हो, जैसे आप अगर देश में क्या पूरे कांग्रेस का पैमाना बताइए। जय शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा जय शाह कहाँ है? तो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। आपको परिवारवाद में क्या दिख रहा है कि वो कोई देश के पीएम के फेस में, राहुल गांधी एक पीएम के फेस में है। बीसीसीआई एक अलग बोर्ड है, ठीक है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है एक अलग बोर्ड है। शाह के बेटे ना होते तो वहाँ होते? नहीं होते। वो अमित शाह के बेटे नहीं होते तो वहाँ नहीं होते। लेकिन क्या आपको राहुल गांधी अगर कांग्रेस परिवार से नहीं होता तो क्या आज वो यहाँ पे हो पाता? कांग्रेस परिवार से अगर कांग्रेस से नहीं होता तो आप क्या अपने आप को ये बताइए, देश में राहुल गांधी सबसे योग्य आदमी है पीएम बनने के पद के लिए आज के टाइम पे। आप बताइए। नहीं तो जनता तय करेगी ना, वही तो जनता तय करेगी। आप लोग एक जनता तय करेगी ना। आप यस और नो क्वेश्चन पे मत जाइए, आप क्वेश्चन इस तरह से लाइए। क्वेश्चन मत बताइए, आप ये बताइए। नहीं, आप ये डेमोक्रेसी है, इसमें जनता ही तय करेगी ना कि कौन तय करेगी। जनता के पास वाइड एस्पेक्ट होना चाहिए। ये एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं, जैसे कि मानिए आप यहाँ पे यूपी में, या आप देखिए कोई ऐसी पार्टी जो बने, जैसे कि हम अगेंस्ट नहीं कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी हो, ठीक है, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार का लीडर जो कंटिन्यूअस रूल करे पूरे इंडिया को, तो इंडिया लोकतंत्र ही नहीं बचा। फिर ये कि ऐसा हो गया यहाँ पे पार्ट कि ये राजतंत्र के अंदर ही रह गया। ऐसा कब हुआ? चल ही रहा है, आजादी से चल ही रहा था। जैसे स्टार्टिंग में जब ये नेहरू जी बने थे, नेहरू जी को इलेक्ट किया गया था। नेहरू जी कोई एक लोकतांत्रिक परंपरा के तहत नहीं आए थे। उस टाइम पे 14 वोट उसके अगेंस्ट में थे, ओनली वोट उसके फेवर में नहीं थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। लेकिन आप बताते आप व्हाट्सएप वाला आप कोट कीजिए, हम मैं व्हाट्सएप वाला आप बताते रहिए। मैं व्हाट्सएप वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ के बताइए चीज को। आप व्हाट्सएप इंडस्ट्री से हमसे बात कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप से बिल्कुल, व्हाट्सएप वाला चूंकि आप बता रहे हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप वाली बात से नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है आप 1952 में पहली बार चुनाव हुआ। उस टाइम पे कौन बना प्राइम मिनिस्टर? नेहरू जी बने। उनके बाद कौन बना? नेहरू जी बने।
नेहरू जी के बाद कौन बना? बता रहे ना, नेहरू जी 15 साल तक रहे। नहीं, नेहरू के बाद कौन बना? ये नेहरू जी बने, परिवार के थे नहीं उनके, नहीं, उसके बाद शास्त्री जी जब बने, उसके बाद फिर कौन बना? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी के बाद फिर कौन बना? राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद उसके पास क्या, राहुल गांधी का एज कितना हुआ था? उसके बाद चौधरी चरण को सपोर्ट। अरे तो सुनिए तो पहले, सुनिए तो मेरी बात। राहुल गांधी का एज कितना था उस टाइम पे जब राजीव गांधी का डेथ हुआ था? अभी मेरा बेटा आप अगर हाँ, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, आप बताइए फिलहाल जो यात्रा यहाँ पहुंची है, इससे क्या माहौल है? ये चीज अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा काम करे जा रही है, लेकिन अभी उतना लेवल पे ये नहीं पहुंच गया है कि ये अब देश के लेवल पे भी ये वर्क कर पाएंगे। पार्टी ठीक है, हरदम अपोजिशन अच्छा होना चाहिए, मैं फेवर में हूँ कि अपोजिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक अपोजिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं होगी एक अच्छे लेवल पे, तो देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक तरह की जब हो जाती है गवर्नेंसी, तब देश के लिए खतरा है, किसी भी देश के लिए। लोकतंत्र का है, हम लोग जो युवा है, हम लोग को इक्वल एडवांटेज सबको होना चाहिए कि हम लोग भी कल के ऊपर पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी निकले हैं, सुनिए, आप इधर से, जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी निकले हैं, वो कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, ठीक है, जनता त्रस्त है, ठीक है, और नफरत बढ़ रही है। ये सब मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे, इन पर बात नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बात होनी चाहिए। आप ये देखिए, बात कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के टाइम पे एकाएक क्लीन सब कुछ नहीं हो जाती है, उसको टाइम लगता है, एक टाइम लगता है, ड्यूरेशन। राहुल गांधी जब थे, राहुल गांधी का परिवार जब से कांग्रेस थी, क्या कांग्रेस के टाइम पर एम्प्लॉयमेंट नहीं था? कांग्रेस के टाइम पर 50 साल का ड्यूरेशन, आप देखिए 47 के बाद गवर्नेंसी जब आई, हमारा ऐसा हाल था इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नेंसी में खास करके हमारे जो आर्मी फर्क थे, आर्मी हमारे ही अदर कंट्री से जब फाइट होती थी उस टाइम पे वीक पड़ जाती थी। कहीं कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बताइए जरा, पाकिस्तान को कब हराया था? 65 में जो हुआ था, किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की थी। तो आर्मी किसकी थी? आंध्र इंडिया का आर्मी थी, लेकिन कमजोर पड़ी थी वो आर्मी। आप बताइए, वो आर्मी कमजोर पड़ी क्या? ये बताइए। तो चाइना के साथ तो अभी भी मामला चला हुआ है ना गलवान में, तो उसका चाइना का नाम तक नहीं लेते मोदी जी, ये कहती है कांग्रेस। इंडियन गवर्नमेंट जो है काफी सेना के लेवल पे बहुत अपलिफ्ट हो चुकी है, और हमारे कंट्री के सेना आगे दूसरे कंट्री में जाके भी अटैक कर पाते हैं। चाइना से क्या किया? आप बताइए क्या गलवान में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या हो रहा है? कब्जा कर लिए हैं जमीन हमारी चाइना वाले। पता है आपको कितना हेक्टेयर कब्जा किया गया था? क्या मतलब चाइना के सबसे पहले कब कब्जा हुआ था? देखिए, सरदार वल्लभ भाई जब ये खत्म किए, जब पहले वो था, पहले अलग अलग जैसे दक्कन हो गया, ये नहीं क्या बोलते हैं, निजाम का था, सबका 66 रियासतें थे हिंदुस्तान में, 565 रियासतें थी इंडिया में। तो उनका जब एकीकरण किया गया, लेकिन वो पीएम किस नहीं बने? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई का वक्तव्य आप सुने हैं क्या? वो कांग्रेस के बारे में कभी बुरा बोले हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही थी। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तब ना। उनका वक्तव्य क्या था भाई? उनका वक्तव्य क्या था? उन्होंने कांग्रेस को कभी बुरा नहीं किया। नहीं, हम ये कह रहे हैं, मतलब देखो, हम लोग डेमोक्रेसी में, जी, डेमोक्रेसी में आपका बेटा